प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बिहार के दौरे पर आने वाले हैं। गया जी आएंगे, गया जी के बाद जो है बेगूसराय जाएंगे। बेगूसराय में जो सिमरिया लेन है उसका लेन का उद्घाटन करेंगे, 6 लेन का। इसी तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जदयू के प्रदेश सलाहकार समिति के सदस्य संजय शर्मा जी हैं। कल प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं बिहार, कई बड़े सौगात इससे पहले भी आए तो बड़े सौगात दिए, क्या कुछ इस बार उनके दौरे से देख रहे हैं? निश्चित रूप से उम्मीद की जा सकती है और इससे पहले भी जब जब हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी आने का कार्य किए हैं बिहार, तो बहुत बड़ी सौगात हम लोगों के लिए, बिहारवासी के लिए दिए हैं। ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है, खुशनसीबी है हम बिहारवासियों को कि प्रधानमंत्री जी आज इतने मेहरबान हैं और हमारे यहाँ बार बार आने का काम कर रहे हैं और मुझे खुशहाल करने का प्रयास कर रहे हैं। गंगा पर 6 लेन पहला ऐसा ब्रिज होगा जो कल उसका उद्घाटन हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत बड़ा ऐतिहासिक कार्य है ये। उससे आपके कई लोगों का, कई बिजनेस व्यवसाय के लोगों को बहुत सुविधा मिलेगी, आने जाने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ा सहारा का माध्यम बनेगा वो। तो ये सब कार्य। इस साल चुनाव होने वाले, चुनाव से पहले प्रधानमंत्री का दौरा, एक तरफ राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा पर निकले हुए हैं, तेजस्वी यादव निकले हुए हैं, किस तरीके से देख रहे हैं? ये सब निकलने का एक ढकोसलाबाजी है, ये सबसे क्या फर्क पड़ता है? बिहार की जनता हमारी जागरूक है, सब जानती है जनता कि ये ढकोसले लोग निकल के क्या करेंगे। सबसे पहले तो ये SIR को आरोपित किए, पहले ये है वो है, गलत लोगों को हटाए। ये इन्होंने इवन ये भी कह दिया कि हमारे नामों को भी काट दिया गया। तो जिलाधिकारी हमारे पटना के तुरंत ही निकाल के पिक नंबर के साथ प्रोड्यूस कर दिए कि देखिए इनका नाम है। अब पहले झूठ तो इनकी यहीं पकड़ी गई। तो आप समझ लीजिए, जब आदमी झूठ बोलता है, प्रकाष्ठा इन्होंने तब पार कर दिया जबकि अपने आप को ही झूठे ये साबित कर दिए। सरकार को झूठे कहने वाले अपने ही झूठे निकल गए। तो ये और किसको झूठे नहीं कहेंगे, हर लोगों को कहेंगे। तो ये इनकी जो ढकोसलाबाजी है पूरा बिहार में यात्रा करने का, लोगों को प्रभावित करने का, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई फर्क पड़ने वाला है बिहार के। बिहार में चुनाव होने वाले, जब बाई इलेक्शन हुआ था उस समय आप तरारी विधानसभा से उतरे थे जदयू के तरफ से, लेकिन वहां से बीजेपी ने जेडीयू की तरफ से नहीं उतरे थे, क्योंकि हम जेडीयू में थे, आज भी जेडीयू में हैं। तो हमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था, आदेश दिया था, आश्वासित किया था 6 महीना पहले कि आप लग जाइए, अपने विधानसभा में जाइए, अब तैयारी कीजिए, आपको चुनाव लड़ाएंगे। तो मैंने अब देखा कि भाई हमारे देश का, हमारे प्रदेश, सॉरी देश मैंने कह दिया, प्रदेश का राजा ही हमारे मुखिया पार्टी के, हमारे गार्जियन स्वरूप, हमारे पिता तुल्य ने जब कह दिया तो उनके बाद कोई रहता नहीं, बचता नहीं है। तो हम अपने तन मन धन लगे तो हुए पिछले निरंतर 12 वर्षों से तरारी। पिछले 12 वर्षों से तरारी में आप लगे हुए हैं, लेकिन इस बार जब आप बाई इलेक्शन में आपको उतारा गया था तो उस समय तो विशाल प्रशांत जी आ गए। तो क्या इस बार क्या आश्वासन? वही बता रहे ना कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कहा गया था, लेकिन ऐसी कोई समीकरण नहीं बन पाई, हमारे को टिकट नहीं मिल पाया। तो हमारी जनता और मैंने जनहित के लिए जो मेरा विजन है, उस विजन को पूरा करने के लिए मैंने वहाँ निर्दलीय चुनाव लड़ने का संकल्प लिया। चुनाव लड़ने के लिए मैंने नॉमिनेशन भी कर दिया। हमारी नॉमिनेशन इतनी ज़बरदस्त थी, इतनी जनता की जनाधार थी मेरे साथ, तो 10,000 लोग थे हमारे नॉमिनेशन में, हजारों गाड़ियों की काफिला थी। ये देख के हमारी पार्टी और सरकार जो है, मुझे ये देखा कि भाई ये आदमी अगर निर्दलीय खड़ा हो जाता है तो पता नहीं जीते नहीं जीते वो बात की बात है, लेकिन हरा जरूर देगा हमारे कैंडिडेट को। इसलिए हमारे को माना मनौवल करके बैठाया गया, मैंने उन लोगों का सम्मान किया। इस बार क्या उम्मीद रख रहे हैं? इस बार तो भी फिर से तो विशाल प्रशांत जी उतरेंगे मैदान में, तो क्या इस बार मुख्यमंत्री जी से बात हुई है और जदयू के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपके प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा से क्या बातचीत हुई है? देखिए, कार्यकारी अध्यक्ष जी से तो मेरी मुलाकात नहीं हो पाई है, उनका काफ़ी बिजी शेड्यूल होता है, सदन भी चल रही है अभी। तो हमारी मुलाकात माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से हुई है। उन्होंने माननीय मंत्री श्री विजय चौधरी जी को स्पष्ट कहा बिहार विधानसभा में आखिरी सत्र के दिन में, मैंने मिला, बताया कि सर आपके आदेश से, आपके अनुसार आश्वासित करने और आदेश के बाद मैंने वहाँ गया, कार्य किया, लोगों का सब कुछ किया, नॉमिनेशन किया, आपके आदेश से मैंने वापस भी कराया, तो मेरे लिए आगे मैं चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा, सबके सामने ही कहा माननीय मंत्री विजय चौधरी जी को कि इनको चुनाव लड़ाइए। संजय जी, आप जो है सेना की नौकरी छोड़कर राजनीति में क्या है कदम रख लिए? देखिए, ये विधि का विधान था, ईश्वर की यही कृपा थी और ईश्वर ये निहित था कि आप देखिए, मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं ऐसा जीव में, ऐसा मनुष्य में जन्म लिया कि मैं जब शुरुआती दौर में जिस नौकरी को किया वहाँ भी सेवा का ही
माना जाता है। सैलरी जरूर आपको मिलती है, लेकिन उतना सैलरी नहीं मिलती है कि अपने जान को बाजी लगा दीजिए। नौकरियां बहुत सारी हैं बिहार में, पूरे हिंदुस्तान में, लेकिन हर एक नौकरियां में जान की बाजी नहीं लगाई जाती है। देश के लिए लोग मरने के लिए तैयार नहीं होते हैं, लेकिन सेना ही ऐसी नौकरी है, पुलिस फोर्स की नौकरी है, जिसमें लोग अपने शरीर को, अपने परिवार को छोड़कर देश के लिए, अपने लोगों के लिए जान देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो मैंने वैसी नौकरी करके आई, वैसा समर्पण करके आया, और मेरे मन में ऐसा, मन में जागृति आई माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को देखकर। और उसी समय एक पिक्चर आया था मेरे सर्विस काल में ही, नायक पिक्चर, आप लोगों को याद होगा। मैंने उस पिक्चर को 16 बार देखा, तो मैंने तय कर लिया था कि मैं अब नौकरी छोड़ दूंगा, मैं राजनीति में श्री नीतीश कुमार जी के साथ कार्य करूंगा। राजनीति में कौन भाव से, क्या सेवा करना या फिर कोई भाव नहीं, ओनली सेवा। एक विजन लेके आया, एक कसम खा के आया, एक संकल्प लेके आया कि मैं एक दिन ऐसा सेवक बनूं, ऐसा एक चौकीदार बनूं अपने विधानसभा का, अपने मातृभूमि का, ऐसा एक बनिहार बनूं अपने मातृभूमि का, कि मेरी प्राण, मेरी अंतिम क्षण मेरे विधानसभा में हंसते हंसते निकले, लोगों का सेवा करते करते निकले। मैं यही विजन लेके आया, और उस मातृभूमि को मैं आज धरती नीचे से लेके आसमान में ले जाने का काम करूं। मेरी विधानसभा और विधानसभा के लोग, जितनी बदहाली आज भी है मेरे विधानसभा में, जितने पिछड़े लोग हैं हमारे, कई मामलों में कई सी व्यधाएं हैं, उसको मैं दूर करूं और नंबर 1 विधानसभा बनाऊं, तरारी विधानसभा को। ये मेरा सपना मैंने देखा है। अभी मौजूदा विधायक जो है काम नहीं कर रहे हैं क्या? अब ये मैं नहीं कहूंगा, वहां की जनता कहेगी। मेरा कोई प्रतिक्रिया नहीं है पूर्व विधायक पे या प्रेजेंट विधायक पे, मैं कभी होता भी नहीं है। मैं अपने कार्यों से जाना जाता हूं, अपने लोगों के लिए करता हूं और लोगों के लिए ही करता रहूंगा। और हमारी यही विजन है कि अब लोग हमें किस रूप से देखते हैं, क्योंकि हमने अपने सशरीर, अपने आप को तरारी के जनता के बीच को समर्पित भाव से समर्पण कर दिया है। अब तरारी की जनता, सम्मानित जनता जितनी है, मेरी माताएं, बहनें, मेरे नौजवान साथी मुझे कितने अपनाते हैं और किस प्रकार से मुझे सेवक बनाते हैं, वहाँ के चौकीदार बनाते हैं, वहाँ के बनिहार बनाते हैं, मैं इसी रूप में वहाँ पे प्रदर्शित होना चाहता हूँ और जाना चाहता हूँ। अच्छा, इस बार चुनाव होने वाले 2 महीने 2.5 महीने के बाद चुनाव होगा, तो क्या आपको, अगर जदयू पार्टी जो है टिकट नहीं देती है, तो फिर क्या निर्दलीय फाइट करेंगे? आप कह रहे हैं कि जनता के सेवा के लिए हम समर्पित हैं। पिछले बार जब आपको चुनाव लड़े थे निर्दलीय, तो आपको बैठा दिया गया था, तो इस बार क्या आपका? देखिए, पार्टी भी माँ के रूप में माना जाता है और मातृभूमि को भी माँ के रूप में ही देखा जाता है। तो एक तरफ मेरी माँ है पार्टी और दूसरी तरफ मेरी माँ है मेरी मातृभूमि, जिसके लिए हम संकल्पित होके आए हैं, प्रण होके आए, प्रण लिए हैं, कसम मैंने खाई है। तो दोनों का हिसाब से मैंने पिछले बार अपने पार्टी का, अपने माँ का सम्मान किया, माँ को मैं कभी धूमिल नहीं होने दिया। तो माँ का भी दायित्व होता है कि अपने बेटे को कभी धूमिल ना होने दे, कभी अकेला नहीं होने दे, कभी इधर उधर नहीं जाने दें, अपने माँ ख्याल रखे अपने बेटे का। मैं पार्टी से ही गुजारिश करूंगा, अपने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से गुजारिश करूंगा कि मैं आपका ऐसा डेडिकेटेड सिपाही हूं, आपका मैं इतना कर्मठ सिपाही हूं कि आपके लिए मैं सशरीर, आपके लिए समर्पित भाव से समर्पण हूं आपके लिए, और आपके लिए और आपके आदर्शों को देख के मैंने अपने नौकरी छोड़ देने का कार्य किया। लेकिन कभी कभी दुख होता है कि मुझे उस तरह से जो प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए था या मिलना चाहिए सो नहीं मिल पाया है, कभी दुख होता है मुझे। ये थे जदयू के प्रदेश सलाहकार समिति के सदस्य संजय शर्मा जी। साफ तौर पे कहते नजर आए कि जो एक माँ जिस तरीके से बेटे को ख्याल रखता है, उसी तरीके से पार्टी को हमने भी ख्याल रखा। लेकिन इस बार जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, उसमें भी पार्टी का भी हक बनता है कि हमको ख्याल रखे और उसको देखते हुए इस बार जो है चयन किया जाए। सहयोगी राजवल्लभ के साथ विवेक रंजन, पटना।